तीसरा है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो का कहानी हो गया, ठीक है, जीरो और 90 के बीच का कहानी हो गया। अब क्या हो सकता है, बड़ा गेस कर रहे हैं आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। यस, अधिक कोण, अधिक कोण। देखते हैं काम क्या है। इफ द if the if the if the if the measure of the angle, if the measure of the angle lies between, क्या हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री and 180 डिग्री, then such types of angle is called, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। यस, क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। If the measure of the angle lies between 90 degree and 180 degree, then such types of angle is called, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, मैं पीछे जो आपको बताया था एक्यूट एंगल, क्या ये आपका एक्यूट एंगल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्योंकि ये वाला एंगल आप प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो ये एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा ठीक से, ये एक रे है, एक दूसरा रे है, ये रोटेट होकर के यहाँ आ गया। अब ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। ये कितना है, अगर इसकी बात करो तो यहाँ से यहाँ की बात करो, ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब जो आपका एंगल दिख रहा है बच्चों, ये किस में आ जाएगा बोलो, क्या एक्यूट में आएगा? नहीं आएगा। किस में आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। किस में आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। क्यों? इफ द मेजर ऑफ द एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर क्या हो बच्चों, कोनों का माप 90 डिग्री, यानी कि आप जो कोण मेजर कर रहे हैं, जो कोण मेजर कर रहे हैं उसका माप अगर आपका क्या आ जाए, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आ जाए, हाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, 90 डिग्री और 180 डिग्री खुद क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। समझ रहे बात को? तो देखो फिर से मैं क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। ये आपका क्या है, ओ ए रे, क्या है, ओ ए है, और ये आपका दूसरा रे क्या है, बोलिए, ओ बी है। ये क्या है, ओ बी है। इसको घुमा दीजिए, ठीक है ना। अब घुमाना इतना है कि घुमा करके एकदम बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है, जितना जरूरत है उतना ही। तो देखो, इसको घुमा करके कहाँ कर देना है, कुछ ऐसा कर देना है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। चांद से आप मेजर कर सकते हैं। ये अगर आप देखिएगा तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए, 0 to कितना होना चाहिए, थीटा लाइज बिटवीन, क्या हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री एंड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ रहे बात को? तो अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए बोलो, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में आप डाल सकते हैं एग्जांपल, जैसे 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा, 95 डिग्री आ सकता है, उसमें 120 डिग्री आ सकता है, 135 डिग्री आ सकता है, 145 डिग्री आ सकता है, 179 डिग्री, हाँ 79, 179 पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा अंग्रेजी वाला है ना, सीबीएसई वाला, 100, इसको क्या पढ़ते हैं, 189, ठीक है। एक्चुअली में उसको ना 189 पता है, ना ही 179 पता है ना। एक्चुअली वो कन्फ्यूजन में, इसीलिए कब किसको क्या बोलना है सही से पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 179
ठीक है, या इसको हम क्या कहेंगे 179। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या ये आएगा 180 डिग्री? नहीं आएगा ऑब्ट्यूस एंगल में।